गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, एक सेवादार था जो हमेशा डेरे में सेवा के लिए आता था और उसकी बड़ी चाह थी कि मैं बाबा जी के दर्शन करूं पास से, लेकिन उसकी ये मुराद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। वह जब भी सेवा में आता था, जब डेरे में सत्संग सुनने आता था, तो वह हमेशा यही चाह रखता था कि मैं बाबा जी के दर्शन जो है बाबा जी से बात करूं और उनके दर्शन पास से पाऊं, लेकिन उनकी चाह कभी नहीं पूरी हो पाती। वह ये समझता कि ये मेरे कर्मों का चक्कर है, मेरे कर्मों में बाबा जी के दर्शन लिखे हैं तो वह एक ना एक दिन मुझे खुद बुलाकर जो है दर्शन देंगे। और वह ऐसा ही हर बार सोचता, तो उसके मन में ये बात बड़ी आती है कि पता नहीं मैंने कितने बुरे कर्म किए हैं कि मुझे हर बार बाबा जी के दर्शन क्यों नहीं होते। एक बार वह अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि मैंने कई बार बाबा जी के दर्शनों का चाह रखी है, लेकिन मुझे बाबा जी के दर्शन नहीं हो पा रहे। पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का हिसाब जो बाबा जी रख रहे हैं। उसकी पत्नी कहती है कि आप निराश ना होइए, कोई ना कोई कमी हमें ही रह जाती है। बाबा जी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देते। क्या पता हमारे कर्मों का बाबा जी हमें दर्शन नहीं दे रहे। ऐसे निराश मत होइए, कोई नई बात है। बाबा जी अपने प्यारों को हमेशा किसी न किसी रूप में दर्शन दे जाते हैं। क्या पता उन्होंने आपको भी कई बार दर्शन दिए हों, लेकिन आप भी कभी ना समझ पाए हों। वो कहता है कि तू सही कहती है, बाबा जी कभी गलत नहीं होते। गलत तो हम होते हैं, हमारे कर्मों का चक्कर होता है जो हमें बाबा जी के दर्शन नहीं मिल पाते। एक बार उसकी सेवा जो थी वो लंगर के में लगी हुई थी और वह कहता है कि बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं। वो कहता है मुझे बाबा जी से ज़रूरी बात करनी है। और तो दूसरा सेवादार कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो ज़रूरी तुमने बाबा जी से करनी है। वह कहता है कि मैं हर बार यही चाहता हूँ कि मैं बाबा जी के पास से दर्शन करूँ, लेकिन मेरे मन की ये लालसा कभी पूरी नहीं होती। उसी समय बाबा जी वहाँ दर्शन देने आए तो बाबा जी बड़ी दूर से दर्शन दे रहे थे और इसे जब भी कोई दर्शनों को देने का समय आता तो कोई ना कोई काम पड़ जाता। इसे दूसरी ओर सेवा के लिए जाना पड़ा था, जिस कारण इसे आज भी बाबा जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण वह बड़ा ही खुश हो गया कि आज भी मुझे बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। घर जाकर वह बड़ा ही हताश होकर लेट गया। उसकी बीवी कहती है आज भी मैं सेवा के लिए गया, लेकिन जब बाबा जी वहाँ पर आए तो मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो उसकी पत्नी कहती है आप मन में जो है पक्का दिलासा रखो, कोई बात नहीं, आपको बाबा जी के दर्शनों का मौका ज़रूर मिलेगा। वो कहता है ऐसे 2 साल हो गया, मैं जब भी सेवा में जाने लगता हूँ, जब भी बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर पड़ जाता है। उसकी बीवी कहती है कि आप ऐसे परेशान मत होइए, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल जाएगा। एक दिन क्या पता बाबा जी आपको खुद दर्शन देने आ जाएं। तो वो कहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी जब बाबा जी हमें दर्शन देने खुद आएंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो मुझे बाबा जी के दर्शन तो होते, लेकिन मेरे कर्मों में लगता है बाबा जी के दर्शन लिखे ही नहीं। उसकी पत्नी कहती है कि आप निराश ना होइए, कोई बात नहीं, आपको बाबा जी के दर्शनों का लाभ ज़रूर मिलेगा। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी पर विश्वास रखिए। वो कहता है तू ठीक कहती है, बाबा जी कभी किसी को निराश नहीं करते। दूसरी ओर जब एक सत्संगी था जो बाबा जी की हमेशा समीप रहता था, वह कहता है बाबा जी ये जो एक सेवादार है आपके दर्शन हर बार चाहता है, लेकिन उसे हर बार आप किसी न किसी काम से बाहर भेज देते हैं, ऐसा क्यों। तो बाबा जी कहते हैं मैंने तो कभी नहीं किया, मैं तो सभी सेवादारों को दर्शन देता हूँ। तो बाबा जी से वो कहता है कि नहीं नहीं बाबा जी, पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ जब भी आप दर्शन के लिए आते हैं तो उससे कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है कि आपके दर्शन नहीं हो पा रहे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं इसलिए उसे दर्शन नहीं दे रहा क्योंकि उसके मन में जो
लालसा है दर्शनों के लिए, वह देखकर मुझे बड़ा प्यारा लगता है। क्योंकि कोई इंसान इतनी लालसा रखे दर्शनों के लिए, वो मेरे दर्शन नहीं करने आता, बल्कि मैं उसके दर्शन करने आता हूँ। मेरे सेवादार जो बाबा जी कहते हैं कि जिनको मुझसे ज़्यादा मेरे दर्शनों की लालसा हो, मुझे तो वो प्यारे लगते हैं। और मैं तो ऐसी सेवा और उसके प्रति लगाव देखकर मैं तो खुश रहता हूँ। तो वो कहता है, बाबा जी अब बड़ा समय हो गया है, अब तो आपको उसके दर्शन देने ही पड़ेंगे। बाबा जी कहते हैं, ठीक कहते हैं तुम, उसके सबर का जो समय है वह निकल गया है, अब तो मुझे खुद ही उसे जाकर दर्शन देने पड़ेंगे। क्योंकि ज़्यादा तड़पना भी, जो किसी को तरसाना भी अच्छी बात नहीं होती। बाबा जी मुस्कुराने लग पड़ते हैं। वह सेवादार समझ गया कि बाबा जी के मन में कुछ न कुछ बात जरूर चल रही है। तो अगले सप्ताह जब एतवार था, सब उसकी सेवा लगी। इस बार उसकी सेवा सिक्योरिटी में लगी थी और वह सिक्योरिटी की सेवा कर रहा था, साथ साथ उसकी हॉस्पिटल में भी सेवा लगी हुई थी। तो जैसे ही उसने अपनी सिक्योरिटी की सेवा ख़त्म की, वहाँ पर पता चला कि बाबा जी दर्शनों के लिए आ रहे हैं। तभी उसे हॉस्पिटल में से कोई काम निकल आया, तो उसे वहाँ जाना पड़ा। तो वो अब कहने लगा, लो आज फिर लगता है बाबा जी के दर्शनों का लाभ नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में बुला लिया गया है। मेरे कर्मों में लगता है बाबा जी के दर्शन नहीं लिखे। अभी वह हॉस्पिटल चला गया और उसे वहाँ पर हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तभी वह देखता है कि उसके सामने बाबा जी आ रहे हैं। ये देखकर वह बड़ा हैरान हो गया। तो बाबा जी वहाँ पर से वो दर्शन देने आ रहे थे, बाबा जी यहाँ पर आ गया और बाबा जी ने अकेले ही उसे दर्शन दिए। तो बाबा जी उसे कहने लगे कि देख ले, तू हर बार तू दर्शनों के लिए आता था, लेकिन तुझे दर्शन नहीं होते थे, लेकिन इस बार मैं तेरे दर्शन करने आ गया। वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो कहता है, बाबा जी मेरे कर्मों में नहीं था बाबा जी आपके दर्शन न करना। वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, मेरे कर्मों में आपके लिए जो दर्शन थे, क्या पता उसके कारण ही मेरे को आपके दर्शन ना हो रहे थे। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो तेरे रोज़ दर्शन, जब भी तू डेरे आता था तेरे दर्शन करता था। क्योंकि ऐसे सत्संगी जो अपने सतगुरु से इतना प्यार करते हैं, मैं उनके पर बलिहारी जाता हूँ, उनके मैं दर्शन करता हूँ। तू जो जिस भाव से मेरे लिए आता था, मैं तो सिर्फ तुझे ही देखता था। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी कहते हैं, बेटा 2 सालों से ऐसा ही चला आ रहा है, लेकिन आज मैंने तुझे मिलने आया हूँ। वो कहता है, बाबा जी मैं खुश नसीब हूँ कि आप मुझसे मिलने आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब किसी बात की चिंता नहीं है, तेरे कर्मों का जो हिसाब किताब था वह पूरे हो गया। वो कहता है, बाबा जी हिसाब किताब पूरा करने वाले तो आप ही हैं, हम क्या करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ना आता, आज तेरे फिर दर्शनों का जो काम था रह जाना था, और तूने हर पास जो है जिम्मेवारी निभाई है। तुझे कहा जाता था कि यहाँ से यहाँ जाना है, तूने एक बार भी नहीं मना किए, इसीलिए तो मेरे सेवादारों से मैं इतना प्यार करता हूँ। वो कहता है, साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं, हाँ मैं अपने सेवादारों से प्यार करता हूँ, क्योंकि वे अपनी ड्यूटियाँ बड़ी जिम्मेवारी से निभाते हैं। तो साध संगत जी वो बड़ा खुश होता है। और जब बाबा जी वहाँ पर सिक्योरिटी के दर्शन देने आते हैं, तो उसका दोस्त कहता है कि आज भी तुझे दर्शन फिर नहीं हुए बाबा जी। वो कहता है, नहीं नहीं, आज तो मुझे बाबा जी ने खुलकर दर्शन दिए। सिक्योरिटी की सेवा से पहले, दर्शन देने से पहले वह हॉस्पिटल में आए थे। ये बात सुनकर वो कहता है, सच्ची आज तुम्हें बाबा जी के दर्शन हो गए। और वह बहुत खुश था। तो वो कहता है, आज मेरे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया था, इसीलिए बाबा जी मुझे दर्शन देने आए हैं। साध संगत जी, जब हमारे कर्मों में होता है तभी उस सच्चे परमात्मा के हमें दर्शन हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। ये कर्मों का हिसाब है जो हम जहाँ देने आए हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमें कभी भी ऐसा हो मौका ना मिले तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्या पता बाबा जी ने हमारी किस्मत में उससे भी ज़्यादा लिखा हो और हमें खुद बुलाकर हमें दर्शन दे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
हमें बाबा जी का शुक्रिया मनाना चाहिए और भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।